Okay, good morning students. Today we will start with the doubts. Some doubts are asked by आशीष एंड भावना. सबसे पहले आशीष जी का डाउट्स होते हैं हम. वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. हालांकि ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड्स में डिलीट किए हैं, अभी हटाए हैं, लेकिन फिर भी हम स्टडी कर लेते हैं. एग्जाम्पल में दिया है और कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है. मौका लगेगा तो हम उनको भी सॉल्व करेंगे. In a bank, principal increase continuously at the rate of 5% per annum. In how many years rupees 1000 double itself? प्रिंसिपल 5% पर एनम से बढ़ रहा है. हम मान लेते हैं लेट P बी द प्रिंसिपल एट एनी टाइम T. किसी पर्टिकुलर टाइम पे प्रिंसिपल कितना है? P है. इसका मतलब है उस पर्टिकुलर टाइम T में इंक्रीमेंट कितना हुआ, चेंज कितना हुआ, dp बाई dt, यानी टाइम प्रिंसिपल में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज dp बाई dt, दैट विल बी 5/100 इंटू P. एक्चुअली इट इज़ व्हाट 5% ऑफ P. तो 5% का क्या लिखेंगे? 5/100 इंटू P. तो इस बात को कि 5% से चेंज हो रहा है तो T टाइम में कितना चेंज हो गया? dp बाई dt 5/100 P. मीन्स 5 से कट गया तो 1/20 है P/20. dp बाई dt इक्वल टू P/20. तो वेरिएबल सेपरेबल की हेल्प से P को यहाँ ले लिया, dt यहाँ पर, ये हो गया 1/P dp इंटीग्रेशन, और ये हो गया 1/20 कांस्टेंट एंड dt यहाँ गया तो 1 dt. एक्चुअली वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू T. तो यहाँ आ गया, यहाँ का dt कैंसिल, यहाँ dt आ गया. चाहे आप ऐसे समझो, और कई लोग समझते हैं हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. समझने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है. हम एक्चुअली यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों का dt के रिस्पेक्ट में. सो 1/P का क्या हुआ? log P. T/20, 1/20 यहाँ क्या 1 है, 1 का क्या हुआ? T ओनली. सो हो गया T/20 प्लस C. जैसे 1x dx क्या होता है? x से 1t dt t, यहाँ चाहे t बन जाए T/20 और प्लस कांस्टेंट C. अब देखते हैं, अब हमारे लिए ये इक्वेशन बनाना है, कंप्लीट करना है, इसमें कांस्टेंट C निकालना है क्या है. तो ये कह रहे हैं कितने समय में 1000 रुपीज़ डबल हो जाएगा. मीन्स हमने 1000 रुपीज़ जमा किए तो उस समय टाइम क्या है? 0. जमा कर रहे हैं पहले दिन, तो टाइम तो कुछ हुआ नहीं. तो व्हेन t इक्वल्स टू 0 दैन P इक्वल्स टू 1000 इस इक्वेशन में रखेंगे. बिगिनिंग में प्रिंसिपल क्या है? 1000 है. सो व्हेन t इक्वल्स टू 0 P इक्वल्स टू 1000 हमने इस इक्वेशन में रखा, तो बन गया log 1000. t तो 0 रखा तो यहाँ 0 हो गया, इक्वल्स टू C में C इक्वल्स टू log 1000. सो ये C की वैल्यू भी हम इसमें डाल देते हैं. सो अब हमारा कंप्लीट इक्वेशन हुआ log P इक्वल्स टू T/20 प्लस log 1000. ऐसे करके पहले इक्वेशन बना. अब कह रहे हैं कितने समय में ये 1000 रुपीज़ 2000 हो जाएगा, डबल हो जाएगा. मान लो T1 समय में हो जाएगा, P 2000 हो जाएगा व्हेन टाइम इज T1. सो हमने P की जगह 2000 रख दिया और T की जगह T1 रख दिया. तो बन जाएगा log 2000 इक्वल्स टू T1/20 प्लस log 1000. ये तो कैलकुलेशन इस तरफ log 1000 को यहाँ लाए, तो log 2000 माइनस log 1000 इक्वल्स टू T1/20. log B माइनस log A मीन्स log B/A 2000/1000. फाइनली बचा log 2. log 2 इक्वल्स टू T1/20. सो 20 यहाँ चला जाएगा. सो T1 इक्वल्स टू 20 log 2. और log 2 की वैल्यू आपको रखनी है 0. वॉट एवर, तो वो रख के और एग्जैक्ट वैल्यू पर निकाल सकते हैं कि कितने समय में 1000 रुपीज़ 2000 हो जाएगा. सो दिस इज़ द क्वेश्चन. ऐसे करना है इसको. सच टाइप ऑफ सम मोर क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन. ठीक, मैं भले इनको निकाल दिया लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम इनको करके दिखा देंगे ताकि आपको आना चाहिए.
एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पहले भी नहीं आ रहे थे, अभी शायद नहीं आएंगे। चलिए भावना जी के डाउट को देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। भावना जी ने हमें से डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस पूछे। भावना जी, हमने डिफरेंशिएशन में बताया था कि जब भी इन्वर्स के क्वेश्चन आए तो हमें सब्स्टिट्यूट करना है। y इक्वल टू साइन इनवर्स x 2x² माइनस 1। यहाँ क्या रखें? एक्चुअली हम जानते हैं साइन इनवर्स साइन, यहाँ साइन है तो साइन साइन कैंसिल होगा, तो अंदर हमें साइन बनाना है। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज यूज आना चाहिए, ठीक है, जो हम पहले लिखवा चुके हैं, इंटीग्रेशन के टाइम पे ही बताए थे हमने। हमें कैसे पता चलेगा ये आप कह सकते भी, हम बता रहे हैं। हमने रखा x इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा ही क्यों रखा बताते हैं। तो ये हो गया हमारा x इक्वल टू कॉस थीटा मीन्स थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x। कॉस थीटा रखने से बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक, बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक्स की जगह कॉस थीटा रख दिया, और ये गाय की वैल्यू होती है कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉस 2 थीटा होता है। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बन गया कॉस 2 थीटा। अब अंदर बाहर साइन है, अंदर क्या चाहिए, अंदर कॉस है, तो कॉस को भी साइन बदलना चाहिए। तो हम जानते हैं कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा, ये भी सीख चुके हैं। तो कॉस में बदलने के लिए हमने इसको साइन बदल लिया, साइन 90 माइनस 2 थीटा, 90 मीन्स π/2। तो अभी साइन साइन कैंसिल हुआ, फाइनली बचा π/2 माइनस 2 थीटा, और थीटा इज़ व्हाट, कॉस इनवर्स x। तो वापस कॉस इनवर्स x में कर दिया। अब इस तरीके से y इक्वल टू इतना बन गया, और सिंपली dy/dx किया तो π/2 का तो 0 हो गया, ये -2, और कॉस इनवर्स x का dy/dx होता है -1/√1 माइनस x²। सो -2 के अंदर मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आ गया। हाँ, आप यहाँ पर डायरेक्ट इसको t मान लेते हैं और चेन रूल से भी जा सकते थे, वही बन सकता है, कभी कभी चेन रूल भी काम कर देता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपने पूछा था, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 2x²। लग रहा है आपको दोनों ही सेम है, ये भी सेम, ये 2 cos 2x² माइनस 1, यहाँ साइन 1 माइनस 2x² है। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पर x इक्वल टू साइन थीटा रख रहे हैं, ताकि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा करें तो फिर cos 2 थीटा बन जाए। तो यहाँ x इक्वल टू रख दिया क्या हमने, साइन थीटा, तो बन गया साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मीन्स अगेन cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा को लिख दिया साइन π/2 माइनस 2 थीटा, साइन साइन कैंसिल, फिर बचा y इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा, π/2 माइनस 2 थीटा मीन्स साइन इनवर्स x, क्योंकि ये लिखा हमने x इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x यहाँ रख दिया। फिर डिफ्रेंशिएट किया तो y की 0 माइनस 2 साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस x²। सो इसका आया -2/√1 माइनस x²। तो सब्स्टिट्यूशन हमें ऐसे करना पड़ता है जिससे कि जो फंक्शन यहाँ है वो यहाँ बन जाए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आपको जिनके रिलेशंस हैं वो आपने खूब यूज़ किए, तो आपको तुरंत दिमाग में आते हैं क्या बनाने से क्या बन जाएगा। तो यहाँ cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनाने से काम बन रहा है। Okay, so now in this way doubts are over. Now today I am going to explain homogeneous equation. तो उसको ध्यान से पढ़ें और फिर उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करें, कल उसको आगे कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम होमोजेनियस इक्वेशन का डेफिनेशन देने वाले हैं और उसको समझा रहे हैं कैसे सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।